आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम फ़िलहाल हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के डीह बाबा के प्रांगण में। जैसा कि आप सबको कल ही एक वीडियो में मैंने ब्रीफ़ किया था कि डीह बाबा हर गांव में होते हैं, जूतिया माता होती हैं और पहलवान बीर होते हैं। तो हमारे ही गांव कस्बे के जो डीह है, यानी कि जिन्हें हम गजाड़ा बीर के नाम से जानते हैं और डीह बाबा के नाम से भी जानते हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है। 9 वर्ष के भी नाम से जाना जाता है। तो आज दर्शन करने हम भी आए हुए हैं और काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आना हुआ है। और आप खुद देखिएगा, यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई हैं भाई साहब, लगभग इतनी भीड़ होती है कि आपको मैं इसका अंदाज़ा नहीं बता सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि वर्षों से यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में 10 से 12 किलोमीटर से दूर लोग पैदल चल के यहाँ पे आते हैं। और इस पेड़ की जो छाया है वो अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो प्लेस है, ये जो इनकी पेड़ की टहनियाँ हैं, हम लोगों का बचपन गुजरा है इन्हीं टहनियों पे खेल खेल करके। और एक नवरात्रि अक्टूबर का जो होता है और एक नवरात्रि जो मार्च के महीने का होता है, ये दोनों नवरात्रि में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में भीड़ होती है। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पे आती हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि अब वास्तव में भगवान यहाँ है कि नहीं है, डजेंट मैटर, ये पता नहीं है। लेकिन ये बात तो सच है कि इसी बहाने इस पेड़ का लोग जल अर्पण करते हैं, यानी कि पेड़ पे जल चढ़ाते हैं। तो इसी बहाने क्या होता है कि पेड़ की हरियाली बनी रहती है। और इसके साथ साथ काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और लगभग सब अपने काम में उलझे हुए होते हैं कई सालों से। लेकिन इसी बहाने लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हाल चाल करते हैं। खास करके महिलाएं जो होती हैं, लगभग यहाँ से 7-8 गांव, जो भी 7-8 गांव से महिलाएं यहाँ से पैदल चल के आती हैं, तो आपस में बैठती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं, वार्तालाप करती हैं। तो एक तरह से फ़ायदा ये भी होता है। और हमारे तो गांव के डीह बाबा हैं, हम तो यहाँ पे काफ़ी साल से आ रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। और ये देखिएगा, हमने भी भैया जल अर्पण वगैरह किया और बहुत सुकून मिला। जा कर के कपूर वगैरह जला गया, दसांग जला गया। पता है, जब आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, आपके अंदर से नेगेटिव थॉट्स रिप्लेस होते हैं, जो नकारात्मक विचार हैं वो दूर होते हैं और आपके अंदर कहीं न कहीं पॉजिटिव एनर्जी सर्वाइव होती है। तो इसीलिए मैं बस माइंड को हैप्पी करने के लिए और यहाँ की चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के लिए, यहाँ के लोगों की ड्रेसिंग सेंस, यहाँ का बातचीत, वार्तालाप, महिलाओं की भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा को दिखाने के पर्पज़ से ये वीडियो बना रहे हैं। और शायद आप लोगों को भी देख कर के अच्छा लग रहा होगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अर्ज करूँगा कि अगर आप लोग भी नहीं जाते हैं किसी मंदिर प्रांगण में, किसी भगवान की आस्था में, आप कोई भी धर्म से आते हो, डजेंट मैटर, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप मस्जिद में जाइए, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाइए, और अगर आप सिख हैं तो गुरुद्वारे में जाइए। लेकिन जाइए ज़रूर। और जाने के बाद आपको जो हैप्पीनेस मिलेगा, जो सुकून मिलेगा, जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना, सकारात्मक विचार मिलेगा, वो वास्तव में आप कहेंगे कि हाँ। बाकी ये गांव का नज़ारा दिखिएगा, दूर दूर तक दोपहर का मौसम है। और ये पेड़ देखिए, अभी मार्च का महीना है, लगभग पेड़ के सारे पत्ते चले गए हैं और ये बिल्कुल न्यू, एकदम ब्रांड जनरेटेड पत्ते जनरेट हुए हैं पेड़ों में। तो इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। और अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है ना, मतलब धूप दीप जल रहा है, अगरबत्तियाँ जल रही हैं, उसकी जो खुशबू आती है, उस खुशबू से आपका अंतर से जो आपका तन बदन होता है, जो आपके अंतर आत्मा होती है, वो महक उठती है। और अमूमन अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो औरतें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, ये जो गीत गा रही हैं, ये गीत कानों में पड़ता है ना, वास्तव में एक अलौकिक, एक अलग ही काइंड ऑफ सुकून मिलता है। ये चीज़ें आप किसी शहर में अगर आप रह रहे हैं, करोड़ों के फ्लैट में रह रहे हैं, BMW कार में आते हैं जाते हैं, ये चीज़ आपको भैया नहीं मिलेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आपस में बैठ के गीत गाती हैं, देवी गीत, पचरा गीत गाती हैं और प्रसाद चढ़ाती हैं और जल अर्पण करती हैं और अपनी मन्नत मांगती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। तो फ़िलहाल हम आए हुए थे यहाँ पे पूजा पाठ करने, और मुझे लगा कि आप सबके बीच आकर के ये चीज़ें बताना चाहिए। बाकी इस पेड़ से बाहर का नज़ारा देखिएगा, कुछ ऐसा दिखता है। और भैया इन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम मनीलाल है। वैसे ये धर्म से है मुसलमान, लेकिन ये ऐसे इंसान है कि इन्हें किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिख हैं, ईसाई हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, वहाँ का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और दुनिया से थोड़ा सा विरक्त व्यक्ति हैं भाई साहब, क्योंकि शादी विवाह इन्होंने किया था बहुत पहले, लगभग 25 साल पहले, 20-25 साल पहले, लेकिन परिवार वगैरह से संन्यास ले लिए। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है
और चलिए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। तो यहाँ डेली आते हैं आप? मंगलवार को आए थे, अच्छा, फिर आज आए हैं। मतलब हर मंगलवार को डेली आते हैं यहाँ पे? गाइस यहाँ पे हर मंगलवार को प्रचुर मात्रा में भीड़ होती है, महिलाएं आती हैं जल चढ़ाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और प्रसाद का अर्पण करने आते हैं। तो मनीलाल जी ये बताइए कि जहाँ पहले आप रहते थे वहीं रहते हैं? हाँ जी, तो वही भी हैं। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से गुजारा करते हैं। देखिए लाइफ है, जीवन में अगर गुजारा करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। इनका कोई अपना घर मकान नहीं है, कहीं भी सो जाते हैं और काफ़ी एजड है, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ इनसे ज़रूर मिलता हूँ और कुछ न कुछ इन्हें खिलाता हूँ। अच्छा लगता है ये सब करके। तो आप भी देखिए एक नज़ारा। और वीडियो को समाप्त करने के पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा और अभी थोड़ा दूर से आप सबको भाई साहब दिखाएंगे कि इनकी चौड़ाई लंबाई कितने क्षेत्रफल में ये बटे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे लाइफ में ऐसा वृक्ष तो नहीं देखा है। हालांकि मैंने पूरा देश घूमा, विदेश तो नहीं घूमा, लेकिन इंडिया के हर स्टेट को कवर किया है। लेकिन इतना लंबाई, इतना ऊंचाई वाला पेड़, जिन्हें डी बाबा के नाम से कहते हैं, गजारा बेर के नाम से भी जानते हैं, ऐसा पेड़ मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो रुकिएगा, मैं आप सबको जूम आउट करके 360 व्यू से दिखाने का कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये दिखते हैं। चलिए मिलते हैं, आप नमस्कार। तो इस तरह से देखिए लोगों से बातचीत होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। कई लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई सब वीडियो बनाना, देखिए लोगों के बीच वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात होती है और ख़ास करके बोलना, लेकिन हम उनमें से हैं कि वो कहते हैं ना कि चाहे पहाड़ गिर जाए लेकिन हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपना अर्जुन की तरह वो मछली का आँख भेदना जैसे था ना, बस वही याद आता है। बाकी कौन क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, डोंट केयर। मैं अपने जिस मिशन के लिए आया हूँ अपना मिशन पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद चलता बन रहा हूँ। कौन महिला देख रही है, कौन लड़की दिख रही है, कौन लड़का दिख रहा है, डोंट केयर। तो यही होना चाहिए आपका थॉट प्रोसेस, आपका दृष्टिकोण। और अब दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, थोड़ा सा आउट करते हैं। ये देखिए किस तरह से नज़ारा दिख रहा है भाई साहब, शानदार तरीके से लंबाई चौड़ाई इनकी देखिएगा। और यहाँ तो ऐसी फील हो जाती है जिस तरह से इनका एनवायरनमेंट है। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिएगा शानदार तरीके से। तो गर्मियों के मौसम में यहाँ जब आते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इस यहाँ के इर्द गिर्द के लोग, और यहाँ पे बैठते हैं इस छाँव में। ये वही पेड़ है जहाँ पे हम लोगों का बचपन गुजरा है। हम लोग अपने बचपन में यहीं पे खेलने आया करते थे और धीरे धीरे उम्र की अवस्था के साथ साथ ये पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो धीरे धीरे तब्दील होती जा रही हैं ज़मीनी स्तर पे। तो फ़िलहाल एक छोटा सा नज़ारा आप सबको दिखा रहे हैं ताकि न जाने कब यहाँ ना हो, लेकिन ये नज़ारा बहुत ही काबिल तारीफ़ है, शानदार, मार्वेलस, एक्सेलेंट, स्प्लेंडर। तो ये था छोटा सा नज़ारा इस आज नवरात्रि के पहले दिन का, और लोगों का चहल पहल, लोगों की श्रद्धा भाव, प्रेम भाव विभोर होना, और साथ में हम भी आज भक्ति में रमे हुए हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। जय माता दी।